बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आज हम जिस बीमारी से मुतालिक बात करना चाहते हैं और वो है पानी का मैदे में उछलना। आमतौर पर खाने के बाद हम देखते हैं कि पानी वो मैदे में उछलता हुआ महसूस होता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो ये जो ग़िज़ा की नाली है इसके ज़रिए से हल्क तक पहुँच जाता है। इसकी असल वजह और इसका सबब समझना चाहिए कि हमारा मैदा जो है, पहले तो ये है कि इसके अंदर दो किस्म की रतूबात मौजूद होती हैं, यानी दो किस्म के ग्लैंड्स हैं जो दो किस्म की रतूबात मैदे में उनका तरश्शो करती रहती हैं। पहली किस्म की रतूबत वो अल्कलाइन मिजाज की होती है और दूसरी वो तेजाबी मिजाज की होती है। होता यह है कि जब हम कोई ग़िज़ा खाते हैं तो उस ग़िज़ा के अंदर अगर अल्कलाइन का उनसर ज्यादा है, यानी उस ग़िज़ा के अंदर हम सब्जियां मसलन ज्यादा खा रहे हैं तो तेजाबी रतूबत को ज्यादा गिरना चाहिए, और अगर तेजाबी मादा पर मुश्तमिल हमारी ग़िज़ा ज्यादा है तो फिर अल्कलाइन को ज्यादा गिरना चाहिए। तो ये तनासुब अगर बरकरार रहे इस तरीके से तो कभी इस तरह की मुश्किल पेश नहीं आती। और इसके साथ साथ जो हमारे मैदे से ग़िज़ा को जज़ब करने वाली जो उरूक हैं, बाद औक़ात उनमें सुकेड़ पैदा हो जाता है। और सुकेड़ ये उस वक्त पैदा होता है आमतौर पर कि जब हम गरम गरम ग़िज़ा खाकर ऊपर से ठंडा मशरूब पी लेते हैं, या ये है कि हमने जब वो रोगनी ग़िज़ा कोई खाई होती है तो उसके ऊपर से ठंडा पानी पी लेते हैं, तो आमतौर पर उनके अंदर सुकेड़ पैदा हो जाता है और वो ग़िज़ा को आसानी से जज़ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मैदे के अंदर इस तरीके से ग़िज़ा वो रुकी रहती है, पानी मौजूद रहता है, और बल्कि जो ग़िज़ा वहाँ हज़म होती है वो भी वहाँ जज़ब ना होने की वजह से वो तकलीफ का बाइस बनती है। वो बस औक़ात ऊपर चढ़ना महसूस हो जाती है, ग़िज़ा की नाली की तरफ आ जाती है और मैदे में भी तकलीफ का बाइस रहती है। पहली बात तो ये है कि खाने के दौरान पानी बकदरे ज़रूरत पीना चाहिए। अगर कोई मजबूरी और ज़रूरत हो तो पिया जाए, वरना आदत जो है कि दरमियान में लाजमी पानी पीना है और फिर ख़ास तौर पर बाद में पानी पीना है। और खाने के बाद ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल तो इंतहाई मुज़िर और नुकसानदेह है, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि खाने के बाद हमेशा अगर कोई लेना ही है तो गर्म कहवा, चाय वगैरह गर्म चीज़ ली जाए ताकि उस ग़िज़ा के हज़म में और मदद मिले। तो ये हमारे माशरे में आजकल ये जो अजीब सी सूरत बन चुकी है कि हम खुराक खाकर ऊपर से ठंडी चीज आइसक्रीम चला लेते हैं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। यही दर हकीकत जो है मैदे की खराबी का बायस बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसका इलाज करें, और फिर अगर इस तरह पानी बार बार उछलता हुआ नजर आता है, महसूस होता है, तो उसके लिए बहुत ही मुख्तसर और आसान सा एक नुस्खा है, इसको आप बनाकर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बहुत आपको फायदा होगा। करना ये है कि दालचीनी वो आपने 30 ग्राम ले लेनी है, और जलवतरी आपने वो 20 ग्राम ले लेनी है, लौंग 10 ग्राम ले लेने। इन तीनों चीजों को बारीक इनका सुफूफ बनाकर आप खाने के बाद जो है वो चम्मच का चौथा हिस्सा खा लिया करें, तो इंशाअल्लाह ये पानी की वजह से जो तकलीफ महसूस होती है ये आपको नहीं होगी। दुआओं में याद रखें अपने दोस्त हकीम उस्मानी गनी को। हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में याद रखें, और कोई मुश्किल पेश हो तो हमसे आप ज़रूर रहनुमाई लें। शुक्रिया।